श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। दैनिक जीवन के अनुभवों से यदि हम सीख लें और उसका अवलोकन करें तो हमें स्वयं बहुत कुछ समझ में स्वतः आ जाएगा। प्रायः हम रात गई बात गई इस भाव से जी रहे हैं। कारण इसका लोग कहते हैं कि तनाव कौन लेने जाए। ठीक है, आपके मस्ती में कोई खलन उत्पन्न ना हो, इस हेतु आप इस प्रकार का भावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु मैं आज दिन प्रतिदिन या ये कहें कि नित्य होने वाले घटनाक्रम से सीखने के भाव से जीवन व्यतीत करते रहते हुए भी हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। धर्म हमें क्या सिखाता है? संयम, स्वच्छता, धैर्य, साहस, त्याग, दान, समर्पण, शुचिता, सदाचार, यही तो। हम इसमें से क्या स्वीकार करते हैं और किसे अस्वीकार करते हैं, इसका चिंतन तो करेंगे ना। यदि हम जो कल बीता है मात्र उस बीते हुए कल के घटनाक्रम का अवलोकन करें तो भी हमें आने वाले कल को अच्छा करने के लिए कुछ न कुछ सारगर्भित अनुभव या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से यह विनती करता हूं कि धर्म पालन का प्रथम जो कार्य है वो ये है कि जिनके कारण हम इस धरती पे आए, अर्थात अपने माता पिता, इनका त्याग ना करें। परिस्थिति जीवन में कुछ भी हो, परंतु हमें अपने माता पिता का त्याग नहीं करना है। जैसा भी, जो कुछ भी, जितना भी आपसे बन पड़े, सहजता सरलता के साथ आप उनसे मिलिए, उनका स्नेह प्राप्त कीजिए, उनको सम्मान दीजिए और अपने माता पिता का परित्याग मत करें। थोड़ा सा धन पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद प्रायः वर्तमान पीढ़ी
अपने माता पिता को आउटडेटेड कह के कर देती है रिजेक्ट। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये विनती करता हूं कि अपने माता पिता का त्याग ना करें। दूसरा निवेदन मैं करता हूं कि आप मांसाहार ना करें। हाँ, मेरी कथाओं में, मेरे प्रवचन में, मेरे भाव निवेदन में ये भाव सदैव रहता है कि आप अपना आहार सात्विक रखें, तो भी आपसे बहुत कुछ अनुचित नहीं होगा। तीसरी विनती मैं करता हूं कि आप मदिरा का पान ना करें। मदिरा का पान महापाप है। जिस किसी ने भी मदिरा का एक बार भी पान कर लिया है, वह पूरे जीवन भगवान के मंदिर में जा जाके रोता रहे, उसके बाद भी उसका कल्याण नहीं होता। तो विनती मैं इतना करता हूं कि आप मदिरा का सेवन ना करें। चतुर्थ निवेदन में यह करता हूं कि हम जहां कहीं भी जन्म लिए हैं, अपने जन्मभूमि से प्रेम करें, अर्थात अपने राष्ट्र से प्रेम करें। हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब सनातनी हैं। तो हमें अपने राष्ट्र पर गौरव होना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से हमें यह जीवन व्यतीत करना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें धर्म परायण बनाती है। हाँ, पांचवा निवेदन में करता हूं कि आप शिक्षा तो प्राप्त कर ही रहे हैं, परंतु शिक्षा के साथ साथ आप किसी सदगुरुदेव भगवान से दीक्षा भी अवश्य प्राप्त करें। बिना दीक्षा के आपके द्वारा किए गए सत्कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त होता। यह हमारी वैदिक सनातन संस्कृत की एक पावन प्रक्रिया है। शिक्षा हमें ज्ञानवान बनाता है और दीक्षा हमें निष्ठावान बनाता है। तो हमें किसी सदगुरुदेव की कृपा की छत्र छाया में ही रहना है। इस हेतु हमें शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लेना है। छठवां निवेदन में करता हूं, आप धर्म के अनुयायियों का सम्मान करें, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को धर्म की सेवा हेतु प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है, आप उनका सदैव सर्वदा सम्मान ही करें, उनका अनादर कभी ना करें। आप धर्मानुरागी बनकर के अपना संपूर्ण जीवन मात्र और मात्र धर्म के लिए नहीं दे पाते। आप कहते हो कि हम गृहस्थ हैं, हमारे संतान हैं, हमें धन अर्जन करना है, हमें अपना परिवार पालना है, लेकिन संत महात्मा सब कुछ त्याग करके आप अपना कार्य करते रहें, इसलिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं। और जब कभी भी आप विषम परिस्थिति में होते हैं, जब इस जगत में आपका कोई भी सहयोग नहीं करता, तब यही संत महात्मा आप पर करुणा करके, आप पर दया करके आपको सत्मार्ग पे लाते हैं और आपके जीवन के कल्याण के लिए भगवान से अनुनय विनय विनती करते हैं ताकि आपका जीवन मंगलमय हो। तो जो कोई भी
धर्म का अनुयायी आपके संपर्क में हो या आप उनके सानिध्य में हो या आप सुनते हो, जानते हो, या कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे आपको कोई ऐसा मिल जाता है तो आप उनका अनादर तो कतई न करें, अर्थात धर्म के अनुयायियों का सम्मान करें। एक विशेष निवेदन में और अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में करता हूं, वह निवेदन यह है कि अधर्म के नाश में अपना भी सहयोग करें, अधर्म के नाश में अपना सहयोग करें। धर्म की जय हो, यह हम आप सभी जन करते हैं, कहते हैं, परंतु धर्म का जय तभी होगा जब अधर्म का नाश होगा। तो जो लोग अधर्म का नाश कर रहे हैं उनका भी आप सहयोग करें। एक निवेदन में प्रायः करता हूं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम गंगा माता को, हम गौ माता को, हम भारत माता को, हम अपने परिवार को, अपने इस राष्ट्र को, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को स्वीकार करते हुए इसका सम्मान करें। प्रायः हम और आप अपने जीवन में सहजता और सरलता का परित्याग करके, ईगो पाल करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए आपका समाज आपसे टूट रहा है, आपके अपने लोग आपसे छूट रहे हैं और आप अकेलेपन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे बचने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में कोई ना कोई मंगल महोत्सव, उत्सव करते रहें, आनंदित होते रहें और लोगों को भी आनंदित करते रहें। जो कुछ भी आपसे बन पड़े, सनातन धार्मिक वैदिक उत्सव यदि आप करते हैं तो लोग सहजता और सरलता से आपकी ओर आकर्षित होकर के आपसे जुड़ जाते हैं। तो विनती मेरी इतनी है कि आप अपने घर में, अपने आवास पे कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करते रहें। छोटा उत्सव हो जाए, कुछ ना कर पाए तो अपने घर में संकीर्तन करें, भजन करें। ये भी ना कर पाए तो अपने घर में आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ रखें, सुंदरकांड का पाठ रखें, एक दिन का सत्संग रखें। आप बुलाएं संत महात्माओं को, आप बुलाएं आचार्यों को, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्मार्थ, प्रभु के सेवार्थ, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। ऐसे लोगों को बुलाइए, इनका आह्वान कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनसे आपका कभी अनहित नहीं होगा। तो मैंने आपसे विनती किया, अपने माता पिता का त्याग ना करें, मांसाहार ना करें, मदिरा का सेवन ना करें, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव सदैव अपने मन मस्तिष्क में रखें। शिक्षा के साथ दीक्षा भी लें। बहुत से लोग शिक्षा और दीक्षा में भेद नहीं समझते। शिक्षा तो हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। शिक्षक तो आपके माता पिता भी होते हैं, शिक्षक आपके अपने ज्येष्ठ भी होते हैं, शिक्षक आपके विद्यालय के सर मैडम जिन्हें आप बोलते हैं, ये सब भी होते हैं। हम लोग तो आचार्य जी बोलते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालय में, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ना हुआ तो वहां तो हम लोग उन्हें आचार्य जी बोला। आप भी शिक्षा कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से,
और यह शिक्षा आपको भौतिकवादी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर देती है। इस शिक्षा से आप नौकरी और व्यापार ही कर सकते हैं। इस शिक्षा से आप भौतिक पदार्थों के अर्जन हेतु, भौतिक पदार्थों के संकलन हेतु धन अर्जन कर सकते हैं। उस धन का यदि आप थोड़ा धार्मिक हैं तो प्रयोग करके धर्म का भी अर्जन कर सकते हैं। परंतु धर्म का अर्जन कैसे करें, पुण्यवर्धन कैसे करें, इसका ज्ञान आपको मात्र और मात्र आपके सद्गुरुदेव भगवान ही देंगे। तो निवेदन मेरा आपसे शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लें और धर्म के अनुयायियों का सदैव सदैव सम्मान ही करें, इनका कभी अनादर निरादर ना करें। और एक विशेष विनती, अधर्म के नाश में सहयोग करें। हम और आप खेती करते हैं ना, फसल लगा देते हैं, उसे सींचते हैं, उसे संभालने का प्रयास करते हैं। प्रकृति भी अपना साथ देती है, समय समय पे जल, वायु, प्रकाश प्रदान करती रहती है। परंतु हम अपनी फसल के चारों ओर फसल की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर उपाय करते हैं। क्यों? ताकि हमारे फसल को कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई दुष्ट जानवर या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, नष्ट ना कर नहीं पाए। हम एक घर में एक गमला लगाते हैं तो उसको भी बड़ी सेवा करते हैं, और यदि उसमें कोई खरपतवार आ जाए तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। फसल की रक्षा के लिए आप तो कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं। तो अधर्म के नाश में सहयोग करें, अर्थात जो व्यक्ति आपके जीवन में, जो व्यक्ति आपके धर्म में, जो व्यक्ति राष्ट्र के मंगल में बाधक हो, उसके जीवन में भी आप कीटनाशक डालें और अपने जीवन को बचाएं, अर्थात अधर्म के नाश में अपना सहयोग करें। यही तो विनती मैं करता हूं, और यही धर्म है। सर्वप्रथम अपने माता पिता का त्याग ना करें, द्वितीय मांसाहार ना करें, तृतीय मदिरा का पान ना करें, चौथा राष्ट्र सर्वोपरि की निष्ठा रखें, पांचवा शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लें, छठवां धर्म के अनुयायियों का सम्मान करें, और सातवां अधर्म के नाश में अपना सहयोग करें। कीटनाशक कौन डालेगा? और नहीं डालेंगे तो आप विश्वास रखें, फसल आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये छोटे छोटे कीट पतंग, कीट आपके जीवन के समस्त शुभ कर्म को, समस्त अच्छे उत्सव को, मंगल महोत्सव को नष्ट कर देंगे। तो आज के इस लाइव के माध्यम से मैंने निवेदन किया कि आप अपने जीवन के बीते हुए कल से कुछ सीख लें और एक स्वस्थ सीख लें, तनावपूर्ण नहीं। रात गई बात गई ऐसा कह के आप सब कुछ भूलने का प्रयास करते हैं, ऐसा ना करें। जो भी घटनाक्रम आपके जीवन में बीते हुए कल में हुआ है, आप उसका स्वस्थ चिंतन और मनन करेंगे तो आने वाले कल के विषय में आपको सहजता और सरलता से सन्मार्ग प्राप्त हो जाएगा, और यह चिंतन अति आवश्यक है। प्रायः हमारे आपके जीवन के समस्त संबंध स्वार्थपूर्ण है। किसी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति ना हो तो वह आपका परित्याग कर देता है। किसी व्यक्ति के ईगो को आप यदि हर्ट कर देते हैं अपने अच्छे भावनाओं से, इगोइस्ट तो सदैव हर्ट ही होता है,
हाँ, ईगो दुख ही प्रदान करता है। जिसके पास है वह सदैव दुखी रहता है। ईगो मतलब कि उसने अपने आसपास झूठी कल्पना का अव्यवहारिक पर्दा लगा रखा है। और जब भी उसे कोई सन्मार्ग पे लाने का प्रयास करता है, जब भी उसे कोई उचित होने का बोध कराता है, तब उसे लगता है कि ये मुझे समझाएंगे, अब ये समझाएंगे मुझे। अच्छा, बस जो आपके भीतर ये भावना है, अब यही मैं, तो जैसे मैं आया वैसे ही स्नेह शनेह शनेह स्नेह ये समाज आपको या औपचारिक संबंध में बांध करके आपको ठगता है, आपका प्रयोग करता है और फिर आपका परित्याग कर देता है और आप अकेले हो जाते हो। और वह अकेलापन आपको इतना दुख प्रदान करता है कि आप चले जाते हो डिप्रेशन में। और तब आपको अपना ही जीवन बहुत कष्टकारी लगने लगता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे विनती करूं, ईगो का परित्याग करके आपने झूठे अहंकार जो पाल रखे हैं कि आप सुपर हो, नहीं, छोटे बन के रहिए। यदि सबका सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, परंतु असम्मान मत कीजिए। यदि कोई आपसे किसी भी व्यक्ति के विषय में उचित अनुचित चर्चा करता है, तो जब उचित करे तो आप श्रवण कर लीजिए और जब वो अनुचित करे तो आप उसको प्रणाम कर लीजिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बुराई सुनना उतना ही पापपूर्ण है जितना गौ हत्या करना। तो हम किसी की बुराई क्यों सुने? इससे आपका एक छोटा सा जीवन विदीर्ण हो जाता है। और हम बताएं आपको, जो जैसा होता है वो वैसा ही करता है। हम किसी के व्यवहार में तो परिवर्तन थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी के मूल व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति एक असामाजिक वातावरण में पला है तो वह असामाजिक व्यवहार ही करेगा, हमारे कहने से वो नहीं रुकेगा। तो हमारा धर्म ये है कि हम ना तो सुने और ना तो सुनाए। व्यक्तिगत निवेदन, जब कभी भी आप एकांतवास में हो तो आप चिंतन करें किसके विषय में? अपने विषय में। आप कौन हैं? आपको इतना समय मिला है, इसका प्रयोग आप सृजनात्मक कार्य में करें, कुछ ना कुछ प्रतिदिन सृजन करें। आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। सृजनात्मक कार्य मनुष्य ही कर सकता है, जानवर को यह कार्य करने का अधिकार ही नहीं है, उसे बोध ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप शिक्षित हैं और आप एकांत हैं या आपके जीवन में एकांतवास आ गया है, तो आप अपने शिक्षा का प्रयोग अपने लिए ही करें और कोई ना कोई ग्रंथ किसी अच्छे रचनाकार की रचना पढ़ें। आजकल तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब बहुत कॉमन हो गया है, आप उस पर जाकर के उस रचना को सुने। किसी ना किसी एक ऐसे सैद्धांतिक व्यक्ति को आप अपने जीवन में अवश्य फॉलो करें जो निष्पक्ष जीवन व्यतीत कर रहा हो, जो निस्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहा हो। जब भी आप समय पाएं आप उनके विषय में सोचें, आप उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुने, आप उनके द्वारा किए गए सात्विक कृत्य को देखें, अनुभव करें और उसका पालन करने का प्रयास करें। आपको कभी भी अकेलापन नहीं होगा।
यदि आप अशिक्षित हैं तो भी सुन तो सकते हैं ना, अपनी मातृभाषा में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ ना भी पाए तो भी आप अपने गुरु की वाणी को श्रवण करें, या जिनको आप ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानते हो उनकी वाणी को श्रवण करें। हाँ, ध्यान रहे कि वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला हो, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सृजनात्मक अवश्य किया हो। आपको विश्वास दिलाऊं, आपका पल पल आनंददायक होगा। क्षण क्षण आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और उस ऊर्जा से आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, और कभी भी आपको ना तो नींद आएगी, ना तो थका लगेगा, और ना ही भूख लगेगी। आनंद की अनुभूति जो है ना, ये व्यवहारिक जीवन में भौतिक पदार्थों से नहीं होती। आनंद का अनुभव आपको कुछ नया करने से होता है, और वह नया सृजनात्मक हो, विनाशकारी ना हो। ऐसा नहीं कि आप वैज्ञानिक हैं तो आपने बम बना दिया और उसका प्रयोग या उसकी जानकारी आपने ट्रांसफर कर दिया ऐसे लोगों को जो अनैतिक कृत्य में संलिप्त है। नहीं, ये भी पाप है और ये महापाप है। आपके सृजनात्मक कार्य से यदि जगत का कल्याण ना हो तो ना हो, परंतु किसी का विनाश ना हो, इसका चिंतन अवश्य करें। भजन करें, कीर्तन करें, कुछ ना कर पाए श्रवण करें। श्रवण करने से भी आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर सार्वभौम आचार्य ज्ञान पीठ पुरस्कृत पद्म विभूषण स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज श्रवण करते हैं मात्र, उनकी भौतिक आंखें नहीं है। श्रवण करने मात्र से और निरंतर श्रवण करने मात्र से आज मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने इतना सृजन कर दिया है, इतना सृजन कर दिया है कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक, मैं तो कहता हूं हजारों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक हम आप उस सृजन की छाया में अपना जीवन आनंदित कर सकते हैं। मैं तो करता हूं। मुझे तो जब भी समय मिलता है और मैं एकांत में रहता हूं तो मैं अध्ययन ही करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। एक ही बात को 4-4, 5-5, 6-6 घंटे और तो और कभी-कभी 4-5-6 दिन तक सोचता रहता हूं। तो ये बहुत आनंददायक है। आप अकेलेपन से घबराएं नहीं। प्रथमतः तो आप ये प्रयास करें कि अकेलापन आपके जीवन में आए ना। द्वितीय, यदि किन्हीं कारणों से आपके अवगुण से या आपके दुर्व्यवहार से या आपके असामाजिक होने से या आपके अधार्मिक होने से या आपके अनैतिक कृत्य करने से या आपके अनैतिक सोच से लोग दूर हो गए हैं, तो सर्वप्रथम तो आप अपने घर में धार्मिक उत्सव करें और सबको आमंत्रित करें। आप उन्हें भी सम्मान करें और धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति के पद पे चलें। आपका मन निर्मल होगा, धीरे धीरे आप निष्ठावान होंगे, और जिस दिन आपकी निष्ठा अपने धर्म पे, अपने ज्येष्ठ पे, अपने माता पिता पे, अपने देश पर हो गई, उसी दिन से समाज आपसे, जो समाज आपसे कट गया है वही समाज आपसे स्नेह करेगा, आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आपके हृदय से कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा स्वतः शनैः शनैः समाप्त होगा और आपको भगवत भक्ति का पथ प्राप्त होगा, जिस पर आप स्वयं गुरु के द्वारा प्रदत्त प्रेरणा से चलते रहेंगे और एक दिन आपको भी परमानंद की अनुभूति होगी और यही समाज आपको बहुत अच्छा लगेगा, यही जीवन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी सृजनात्मक कार्य करके जगत पूज्य हो जाएंगे और समय आने पे आप भी परम धाम को प्राप्त होंगे, जो हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य है।
तो मैं विनती करूं आपसे, मैं निवेदन करूं आपसे, अपने माता पिता का परित्याग न करें, मांसाहार न करें, मदिरा का पान न करें, राष्ट्र सर्वोपरि की निष्ठा रखें, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लें, धर्म के अनुयायियों का सम्मान करें और अधर्म के नाश में सहयोग करें। जो आपके जीवन में अमंगल लाना चाहता है उसको कीटनाशक देकर के समाप्त करें, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी देश का कल्याण होगा और तभी आपका जीवन मंगलमय होगा। आज ऐसे ही मन में भाव आया कि थोड़ी चर्चा हो जाए, और मैं तो प्रयास ही करता हूं कि जब भी मेरे पास समय हो तो अपने मनोभाव को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और ये फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है। यदि आपके पास इंटरनेट की सेवा है तो आप अपनी बातों को इस प्लेटफॉर्म पर रखें। हमें लगता है भले ही वो हमारे अपने नहीं है, परंतु आपके अपने ना होते तो सुनते क्यों? तो कहीं ना कहीं आप हमारे अपने ही हैं। श्रीमान कौशल किशोर मिश्रा जी प्रणाम आपको, अनुज मिश्रा जी प्रणाम आपको, ध्रुव नारायण सिंह जी प्रणाम आपको, बीना मिश्रा जी हमारी धर्मपत्नी हैं, संभव तो भी सुन रही है हमें, नमो राघवा देवी जी आपको, रेखा शुक्ला जी आपको प्रणाम, शुक्ल ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, आपको प्रणाम। और श्री राम लौटन जी, वाह वाह, राम लौटन जी भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम, जय जय सीताराम। आपका तो नाम ही राम लौटन है आनंददायक है। रेखा जी, राम जी, फिर बीना जी, अभिषेक जी, ध्रुव जी, कितने प्यारे प्यारे नाम है ना। हमें लगता है कि हम सब सनातनी हैं और हम सबने ये नाम जो है ना, श्रीमान कौशल किशोर जी, अनुज जी, ध्रुव नारायण जी, ये जो नाम हमारे माता पिता ने हमको दिया है ना, हम अपने नाम का ही चिंतन यदि करें, कुछ ना कर पाए तो भी आप कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ सृजनात्मक कर जाएंगे। ये माता पिता के दिया हुआ नाम है। देखिए प्रेम चौबे जी भी लाइव आ गए, भैया नमो राघवाय। आज मैं ऐसे ही मन का भाव आया कि क्यों ना कुछ चर्चा आपसे हो जाए, तो मैंने विनती किया कि आप धर्मपरायण लोगों का सम्मान करें, अनादर न करें। और एक निवेदन मैं और करूं आपसे, जिसको मैं प्रायः करता रहता हूं, पता नहीं आप सुनते हैं कि नहीं सुनते, सुनते हैं तो विश्वास करते कि नहीं करते। मैं व्यक्तिगत रूप से भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्ष्मणपुरी में रहता हूं, जिसे हम और आप लखनऊ कहते हैं। भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा आदि मां गोमती के पावन तट पर 14वें तेता में बसाई गई पावन महानगरी है। गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से मुझे गुरुदेव ने लखनऊ में ही निवास करके भगवान की भक्ति करने का आदेश दिया है। और एक और आदेश दिया कि लखनऊ लक्ष्मण जी की पावन नगरी है, परंतु यहां पे लक्ष्मण जी का कोई मंदिर नहीं है। पहले था, विधर्मियों ने तोड़ा, लक्ष्मण टीले को टीले वाली मस्जिद बनाई। वह एक ऐतिहासिक विषय है, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे संज्ञान है कि लोग उस पर कोर्ट में भी गए हैं, परंतु हमें मात्र उसी में उलझ के नहीं रहना है। जैसे स्थित धाम अयोध्या जी में, अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि पर केस मुकदमा चलता रहा, परंतु साथ साथ में अयोध्या के संत महात्माओं ने वहां पे इतना मंदिर बनवा दिया, हाँ, कि पूरी अयोध्या में मंदिर मंदिर ही है। वैसे ही लखनऊ में लक्ष्मण जी का मंदिर बने। इस हेतु गुरुदेव ने कहा कि पुत्र आप लखनऊ में ही रह करके अपने भगवान की सेवा करें, और जो लखनऊ के भगवान हैं लक्ष्मण जी, आप उनकी सेवा करें, और लक्ष्मण जी की सेवा से ही आपको राम जी की प्राप्ति होगी। तो मैं गुरु आज्ञा का पालन करते हुए लखनऊ में लक्ष्मण जी के मंदिर निर्माण के लिए कार्य कर रहा हूँ। 2019 में मैंने संकल्प लिया था, 2020 में मैंने गुरु आज्ञा, गुरु कृपा से, आप सबके सहयोग से श्री लक्ष्मण पीठ, एक आध्यात्मिक धर्मपीठ का टेक्निकली लीगली इसका निर्माण किया। 2021 में हमने गुरु कृपा से, आपके सहयोग से श्री लक्ष्मण जी के नाम पे भूमि क्रय किया, और 2022 में हम लोगों
ने भूमि पूजन किया। तो 2023 में हम लोगों ने इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया। और आज 2024 का दिसंबर मास चल रहा है। वर्तमान में लक्ष्मण जी के पावन मंदिर स्थल पे आपको जगह की बाउंड्री वाल मिलेगी, स्टोर रूम मिलेगा, जनसेट रूम मिलेगा, 2 मंजिला अर्थात ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। यह आपको मंदिर का परमानेंट अस्थायी निर्माण मिलेगा, मंदिर कार्यालय। और ऊपर अभी चल रहा है फिनिशिंग धीरे धीरे, तो हम उस पर प्रयास करेंगे कि जो हमारे आचार्यगण हैं वो वहाँ पे रहें और धर्म की शिक्षा दें। और थोड़ा और सहयोग प्राप्त हो गया तो गुरुकुलम की स्थापना जो भी अपनी व्यवस्था है उसमें हो जाएगा। और 2025 से हम लोग उस पर भगवान के विषय में बताना प्रारंभ करेंगे। अर्थात शिक्षा आप अपने बालक बालिकाओं को कहीं प्रदान करावें, पर दीक्षा हेतु अर्थात धर्म की शिक्षा हेतु आपको एक लखनऊ में भी लक्ष्मण जी के नाम पे, माता उर्मिला जी के नाम पे एक स्थान, जहाँ पे आप राम कौन है, राम की सेवा कैसे करें, राष्ट्र का मंगल कैसे हो, माता पिता की सेवा कैसे हो, गौ माता की सेवा कैसे हो, गंगा जी की पावन पवित्रता कैसे बची रहे, धार्मिक स्थानों का सुरक्षा कैसे करें और हमारा मन कैसे परमात्मा में लगे, इन सब विषयों पर निरंतर चर्चा होगी। और मेरा मन का भाव है कि संस्कारशाला वहाँ से प्रारंभ हो और वह संस्कारशाला आपके बालकों को सामाजिक जीवन के महात्म के साथ साथ धार्मिक जीवन के महात्म का भी चर्चा करे, उन्हें बताए और सामाजिक जीवन में कैसे हम समरसता रखते हुए जीवन का मंगल करें, इस हेतु शिक्षा प्रदान करें। तो संस्कारशाला भी वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। और मूल मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया, जुलाई महीने में बारिश हो गई, बंद हो गया था, अभी तक बंद ही है। बारिश के कारण पानी भर गया था बेसमेंट में, उसको निकाल के हम लोगों ने बाहर कर दिया है। अब वो सूख रहा है, प्राकृतिक रूप से जब सूख जाएगा तभी उस पर कुछ काम होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से बारंबार विनती करता हूं कि आप सभी जन विश्वास करके लखनऊ के भगवान श्री रामानुज लक्ष्मण जी के पावन मंदिर निर्माण में अपना आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सहयोग करें और इस पावन धर्मपीठ से आप जुड़े। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह धर्मपीठ राष्ट्र के प्रति, राम के प्रति समर्पण की भावना, सेवा की भावना, त्याग की भावना और स्नेह की भावना आपके भीतर जगाएगा। आपका जो कोई भी जीवन है ना, जो भी शेष जीवन है, वह हमारे महेश जी अर्थात भगवान शिव, भगवान श्री रामेश्वरम है ना जी, सदैव सुरक्षित करेंगे और मंगलमय करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास का साथ दें, इससे आप जुड़ें, व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलें, अपने ईगो का परित्याग करें। आप मेरे कुटिया पे नहीं आ सकते, अर्थात आवास का पता नहीं पता है, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करें, मैं आऊँगा और ईगो त्याग करके मुझको आप सुने, जाने तो आपको लगेगा कि हाँ, एक विशेष कार्य गुरुदेव ने इस धीरेन्द्र को प्रदान किया है और उस विशेष कार्य में आप भी सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करें। आप सभी को प्रणाम करते हुए, सीताराम कहते हुए अपने वाणी को विराम करता हूं और पुनः हम शीघ्रता से आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। धर्मपरायण लोगों का सम्मान करें, अधर्म के नाश में सहयोग करें, अपने माता पिता का परित्याग न करें, मांसाहार न करें, मदिरा का पान न करें, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव अपने हृदय में रखें और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लें। इस विनती के साथ अपनी वाणी को विराम। जय जय सिया राम। श्रीमान प्रेम चौबे जी, श्रीमान शिवम पांडे जी, श्रीमान पप्पू चौधरी जी,
आप सभी श्रीमान कौशल किशोर मिश्रा जी, आप सभी लोगों को प्रणाम। जय जय सिया राम। बुलाइए अपने घर कभी। हाँ, संकोच त्यागिए, संकोच त्यागिए। सुनिए तो एक बार जानिए तो धीरेन्द्र वशिष्ठ ने अपना संपूर्ण जीवन क्यों, किन कारणों से, किन परिस्थिति में और क्या प्राप्त करने के लिए गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया है। जानिए। जय सिया राम।